साहब झूठ से, सच से जिससे भी यारी रखें, झूठ से, सच से जिससे भी यारी रखें। आप तो अपनी तकरीर जारी रखें कि वो मुकम्मल भी हो ये जरूरी नहीं, योजनाएं मगर ढेर सारी रखें। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। निशाना जिस पर था उसी पर था, तरकस खाली देख विचार नहीं बदला। क्या निशाना जिस पर था उसी पर था, तरकस खाली देख विचार नहीं बदला। जान चली जाए तो चली जाए, जान जोखिम में देख शिकार नहीं बदला। और हमें मोहब्बत के कानून बताते हैं ये मतलब के सिपाही, हमने खुद को जरूर बदला मगर यार नहीं बदला। जब भगवान राम ने हमला किया लंका पे और पुल बनाने की बारी आई, समंदर पे नल और नील नाम के दो वानर शिलाएं उठाते, पत्थर उठाते, उस पे श्री राम लिखते, पानी पे छोड़ते, तैर उठता पत्थर। अब ये खबर जब पहुंची लंका में तो जनता में हाहाकार मच गया। बोले जिस राजा ने हम पे हमला किया वो तो मायावी है, उसके नाम के पत्थर तैरते, हम तो मर जाएंगे। रावण ने कहा चिंता मत करो, आओ समंदर के किनारे पे मैं भी दिखाता हूँ। रावण लेके गए सबको, पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उस पत्थर को पानी में छोड़ा, वो पत्थर भी तैर उठा। जनता बेहद प्रसन्न, बोले हमारे राजा को भी कला आती है। सो गए जाके। रात को मंदोदरी शयन कक्ष में एक सवाल करती है, हे मेरे प्राणनाथ, मैं जानती हूँ तुम पानी में पत्थर तैरा नहीं सकते, किया तो किया कैसे? रावण ने कहा कि मैंने शिला उठाई, मैंने पत्थर उठाई, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और कहा तुझे श्री राम की सौगंध अगर डूब गया तो। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है मियां। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। वाह वाह वाह, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वाह 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 वाह। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है साहब, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। पलकों ने बहुत समझाया मगर ये आंख नहीं मानी। दिन तो हंसकर गुजारा हमने मगर ये रात नहीं मानी। पलकों ने बहुत समझाया मगर ये आंख नहीं मानी। दिन तो हंसकर गुजारा हमने मगर ये रात नहीं मानी। और बिस्तर की सलवट दे रही थी गवाही गैर की, बिस्तर की सलवट दे रही थी गवाही गैर की। हमने करवट बदल ली मगर ये बात नहीं मानी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। इतने अच्छे बनोगे तो मर जाओगे, इतने अच्छे बनोगे तो मर जाओगे। थोड़े दुश्मन भी तैयार करते रहो। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? और मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए। और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं? जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया को, बस इसी तरीके से हम सुनते रहिए, मेरा काम चल जाएगा। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी,
जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के क्रिकेट मैच में ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड आउट मारा और उसको लगा कि मैंने जिंदगी में सबसे बड़ा काम कर लिया, कि मैंने दुनिया के सबसे महानतम बल्लेबाज जिसको क्रिकेट का गॉड बोला जाता है उसको बोल्ड कर दिया। मैच खत्म हुआ और ब्रेड हॉग इस तस्वीर के साथ सचिन तेंदुलकर के पास जाते हैं। सचिन सर, मैं आपका ऑटोग्राफ चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ इस तस्वीर के ऊपर ऑटोग्राफ लिख दें। और सचिन तेंदुलकर इस तस्वीर में इस ऑटोग्राफ पे लिखते हैं, ब्रेड हॉग दिस विल नेवर हैपन अगेन, ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। और इसके बाद सचिन तेंदुलकर और ब्रेड हॉग 45 बार आमने सामने हुए जब ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को गेंद करी, लेकिन इस घटना के बाद ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर को फिर आउट नहीं कर सका। एक आदमी था, जहाज में जा रहा था, जहाज नष्ट हो गया, डूब गया। एक वो अकेला बच गया, वो किसी टापू पे चला गया और टापू पे जाने के बाद 2-3 दिन तक तो भगवान को गालियां देता रहा, फल फ्रूट खा के काम चलाया और झोंपड़ी बना ली। 10-15 दिन से जिंदगी आराम से चल रही थी। अचानक एक बार बाहर गया था टापू पे कुछ खाने पीने की चीजें लेने, अचानक बिजली कड़की और झोंपड़ी जल गई। अब की बार आके तो माथा फोड़ फोड़ के गालियां देने लग गया, भगवान ओ तेरे को इतना बड़ा अन्याय करना था क्या, ये था जो भी जला दिया तूने, तेरे जैसा निर्दयी कोई नहीं है। गालियां दे के थक के रात को सो गया। सुबह उठा तो एक जहाज उसको लेने आया और आके उन्होंने जगाया, उठो। तो उसने कहा तुम कैसे आए? कि तूने जो धुआं की थी ना, ये जो धुआं की थी, इस धुआं को देख के आए। होश उड़ गए। रात को तुम्हें गालियां दे रहा था कि मेरी झोंपड़ी जला दी, अगर ये नहीं जलती रहे तो मुझे बचाने कैसे आते रहे। यू मस्ट बिलीव इन गॉड। बहुत मन करता है मेरा इसके ऊपर 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा बोल सकूं, समय मुझको इजाजत नहीं देता। 15 करोड़ बंदर 15 करोड़ टाइपराइटर पर 15 करोड़ सालों तक यूं ही चटर पटर करते रहे। क्या संभव है कि मजरू सुल्तानपुरी का एक गाना बन जाए? क्या यह संभव है? 15 करोड़ बंदर 15 करोड़ टाइपराइटर पे 15 करोड़ सालों तक यूं ही चटर पटर करते रहे, क्या यह संभव है कि एक गाना बन जाए? नहीं, एक गाना भी अपने आप नहीं बन सकता यार। अपने आप एक गाना अगर नहीं बन सकता तो इतना बड़ा विराट अस्तित्व साला अपने आप बन सकता है क्या? क्या यह संभव है कि अपने आप बन गया होगा?